हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से। रात का वक्त था। मैदान। वर्षा महक के बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, लेकिन अब महक गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, 3 गिनूंगे और दोनों साथ में कूदेंगे। वर्षा महक के बात पर हैरान होते हुए बोली, आप प्रेग्नेंट हो? आपका दिमाग खराब है? महक अपना सिर नहीं में हिलाकर, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अगर गाड़ी से नहीं कूदे तो शायद मेरा बच्चा और मैं दोनों नहीं बचेंगे। वर्षा महक की बात सुन उस तरफ निराशा भरी नजरों से देखते अपना फ़ोन पॉकेट में डाल लेते हैं तो महक गिनना शुरू कर, 1 2 3 कूदो। महक कितना कहते वर्षा दरवाज़ा खोलकर कूद जाते और महक भी जैसे ही गाड़ी से निकलने लगते फायरिंग होना शुरू हो जाए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर महक जल्दी से गाड़ी की दरवाज़ा बंद कर देती है और वर्षा, जिसने अपने कमर के पीछे गन दाग रखा था, उसे निकाल कर फायरिंग करना शुरू कर देती है। अब महक अब पैनिक हो रही थी और इधर उधर देख रही थी। जब तबातोड़ फायरिंग के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद महक सिर उठाकर सामने देखती है तो वो दोनों ट्रेलर के ड्राइवर उतर कर नीचे आते हैं। महक उन दोनों को नीचे उतरता हुआ देख रही थी। फिर वो लोग अपने कदम महक की कार की तरफ, दरवाजे की तरफ बढ़ाते हैं और एक ड्राइवर आकर जैसे ही दरवाज़ा खोलने, महक तुरंत दरवाज़ा खोलकर उसे धक्का दे देती है, जिससे वो ड्राइवर नीचे गिर जाता है। दूसरा ड्राइवर ये देखकर महक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वर्षा गाड़ी के बोनट पर हाथ रखकर उछलते हुए जाकर उसके मुंह पर सीधा लात मार, जिससे वो ड्राइवर भी नीचे गिर जाता है। वर्षा दोनों के गिरने के बाद महक को गाड़ी में से जल्दी से बैठाकर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। ये देखते हुए ड्राइवर जल्दी से खड़े होकर महक के गाड़ी को दरवाजे को खोलने लगते हैं, लेकिन वर्षा ने उसे लॉक कर दिया था। उन दोनों को उठता हुआ देखकर वर्षा गाड़ी स्टार्ट करते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है, एक BMW जाकर उनकी गाड़ी के सामने रुक जाती है, जिससे वर्षा तुरंत ब्रेक लगाती है तो महक को हल्का धक्का लगता है। ये देखकर वर्षा महक के पेट पर हाथ रख उसकी तरफ देखते हुए बोली, 2 मिनट शांत रहिए। इतना कहने के बाद वर्षा गाड़ी रिवर्स लेती है तो पीछे भी एक कार आकर रुकती है, जिससे वर्षा समझ जाती है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। जिसे समझते हुए वर्षा महक की तरफ देखकर बोली, आप शांत रहो, मैं इन लोगों से निपट लूंगी। वर्षा की बात सुन महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। तो जिसे सुनकर वर्षा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आप बाहर नहीं आ सकती, इसलिए यहीं पर बैठे रहिए। इतना कहकर वर्षा गाड़ी से बाहर आती और सामने खड़ी BMW की तरफ देखते हुए कहती है, मुँह छुपाकर वार करने वाले कायर होते हैं। ये सुनकर BMW के ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुलता और मृदुला गाड़ी से बाहर आती है, जिसे देखकर वर्षा की आंखें छोटी हो जाती है। वर्षा की छोटी आंखों को देख मृदुला अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए उसके सामने आकर बोली, मैं कायर तो नहीं हो सकती। मृदुला की बात पर वर्षा अपने सिर नहीं में हिलाकर बोली, कुत्ते की सोच वाले लोग कुत्ते ही होते हैं। जिसे सुनकर मृदुला गुस्से में वर्षा का हाथ उठाते हुए, कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। ये देखकर वर्षा मृदुला के हाथ को पकड़कर झटक देती है और एक तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है, जिससे मृदुला एक कदम पीछे हो जाती है। वर्षा मृदुला को थप्पड़ मारने के बाद अपने हाथ झाड़ते हुए बोले, तुम जैसे नाजुक कलियां मारपीट के लिए नहीं बनी होती है। अगर सीखना है तो चलो दो हाथ। मृदुला वर्षा की बात पर उसके पीछे खड़े नकाब पहने शख्स की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुरा देते हो तो शख्स मृदुला के सिर पर अपने हाथ में पकड़े गन को पीछे से मारता है, जिससे वर्षा को अपनी आंखों के सामने धुंधलापन सा छा नजर आने लगता है। वर्षा अपने सिर पर हाथ रख पीछे पलट कर देखती है तो उसकी आंखें सीधा नीली आंखों से जा मिलती है, जिसे देखकर वर्षा को चक्कर आने लगता है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये देख महक जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल बाहर आकर बोली, वर्षा। इतना कहते हुए महक वर्षा के पास आकर उसे पकड़ने के लिए बैठने लगती है, जिस पर वह शख्स महक के बाजू को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे महक सीधा उसके सीने से जा लगती है। महक उस आदमी को कठोर सीने को महसूस बर्फ की तरह जम जाती है। अब उसे अपने पेट में दर्द महसूस हो रहा था, जिस कारण वह उस आदमी को खुद से दूर करते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। वो आदमी महक की बात पर होठों पर तिरछी मुस्कान लिए अपने गाल पर एक तमाचा रसीद देता है, जिससे महक नीचे गिर जाती है और उसकी एक चीख निकलती है, आहा हा। ये कहते हुए महक अपने पेट को पकड़ते हुए दरवाजे से गाड़ी के बोनट से नीचे लगकर बैठ जाती है। वो शख्स महक के दर्द भरे चेहरे को देख रहा था, जिसे देखते हुए मृदुला उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, क्या कर रहे हो तुम? तुमने कहा था तुम उसे नहीं छुएगा। ये सुनकर वो आदमी मृदुला से अपना हाथ छुड़ाकर महक के सामने घुटने के बल बैठ उसके चेहरे को पकड़ ऊपर करता है तो महक की आंखों में आंसू थे और उसे जब असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। महक के दर्द में लाल पड़ चुके चेहरे को देखकर वो शख्स
अपने चेहरे से नकाब हटाते हुए बोला, महक। उस आवाज़ को सुनकर महक अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने मृत्युंजय बैठा हुआ था। मृत्युंजय को अपने सामने देखकर महक उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर वो पीछे से जोर से धक्का देता है, जिससे महक को अपने कमर पर जोर से लगती है। कमर पर लगने के कारण महक पपक कर रोते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मृत्युंजय महक के रोने को इग्नोर कर खड़ा होकर मृदुला के कमर पर हाथ रखकर महक से बोला, तुमसे मन भर गया है मेरा, मुझसे मृदुला चाहिए, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर महक फटी आंखों से मृदुला की तरफ देखते हुए, आपका दिमाग खराब हो गया, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? मृदुला महक की बात पर अपना सिर नहीं हिला। बिल्कुल नहीं महक, मेरे और मृत्युंजय के बीच में तुम आई हो और अब मृत्युंजय का दिमाग ठिकाने पर आ गया है, इसलिए वो तुम्हें हमारे बीच से हटाना चाहता है। महक मृदुला की बात पर अपने पेट पर हाथ रख दर्द से कराते, आह तुम झूठ बोल रहे हो, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मृत्युंजय महक की बात पर मृदुला के चेहरे को पकड़ उसके होठों पर चूमने के बाद महक से बोला, हो चुका है, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। महक अपनी आंखों में आंसू के बूंद लिए अपना सिर नहीं हिला, तुम मृत्युंजय हो ही नहीं सकते, मुझे पूरा यकीन है। मृदुला महक की बात पर उसके सामने बड़ी हो उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोली, तेरे मानने और न मानने से कुछ नहीं होता। अब मृत्युंजय मेरा है और मैं शानंग परिवार की होने वाली परी बहू, इसलिए तुम मर जाओ। महक बिना उसके सामने खड़े मृत्युंजय की तरफ देखे मृदुला की आंखों में आंखें डालकर बोले, मैं मर भी जाऊँ ना तो तुम भी कभी शारंग परिवार की बहू नहीं बन सकती। जिसे सुनकर मृदुला एक तमाचा महक के गोरे गाल पर जड़ देते और वहाँ पर खड़े मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहते, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जय इसे उठाकर फेंको इस पर खाई में। ये सुनकर महक अपने सामने खड़े मृत्युंजय की तरफ देखते नम आवाज़ में बोली, मुझे पता है कि तुम मृत्युंजय नहीं हो, लेकिन प्लीज़ ये मत करो, मुझे मारकर तुम्हें क्या हासिल होगा। मृत्युंजय महक की बात पर उसके पास आकर उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, मृदुला मेरी हो जाएगी क्योंकि तुम रास्ते से हट जाओगी। इतना कहकर मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती खड़ा करते हुए खाई की तरफ ले जाने लगता है। वर्षा जिसे अब धीरे धीरे होश आ रहा था, धीरे से अपनी एक आँख खोलकर उसे तरफ देखती है जहाँ पर मृदुला उसके पास ही खड़ी थी। जिसे देखते हुए वर्षा अपने सिर को झटकते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और अपने जूते में छुपा कर रखे चाकू को निकाल कर मृदुला के गले पर रखते हुए कहती है, तेरा राम नाम यहीं सत्य कर देती हूँ आज। ये देखकर मृदुला डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, जय। मृदुला के चिल्लाने पर वर्षा तिरछी नजर से मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद तिरछा मुस्कुरा देती है और मृदुला के गले पर चाकू रखे कहती है, कदम आगे बढ़ा। मृदुला वर्षा की बात पर अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है। कदम आगे बढ़ते हुए वर्षा उसे चाकू के धार उसके गले पर मजबूत करते हुए, अगर महक को कुछ भी हुआ ना तो तेरी एक कैटरपिलर जैसे शक्ल की धज्जियां न उड़ा दी तो मेरा नाम वर्षा नहीं। ये कहते वर्षा मृदुला को लेकर मृत्युंजय के पास आ चुकी थी। वर्षा अपने सामने खड़े आदमी को देखते हुए होठों पर शैतानी मुस्कान ली। वैसे मैंने काफ़ी पहले सुना था तो कि लोग नकाब बदलने में माहिर होते, आज अपनी आंखों से देख भी। ये सुनकर सामने खड़ा आदमी महक के गले पर चूमते हुए वर्षा से बोला, चलो समझ गई तो बताओ कौन सी मौत मरना पसंद करोगे। जिसे देखते हुए वर्षा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, इतनी एनर्जी नहीं है मुझ में कि मैं सबसे निपटी फिरूँ, इसलिए तुम्हारी इस मृदुला को मृत्यु के कगार पर पहुंचा देती हूँ। महक जो कि दर्द से पूरी तरीके से टूट चुके थे वहीं पर नीचे बैठ जाते उसकी आंखें बंद हो रही थी, जिसे देखकर वर्षा को अपने दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पर ये चीज़ न जताते अपने सामने खड़े आदमी से, तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी महक को छोड़कर वर्षा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए पहली नज़र में जब महक अवस्थी को डांस स्कूल में देखा, दिल में मानो उतर सी गई। फिर दोस्ती हुई और अचानक इस मृदुला मृत्युंजय शारंग नाम के आदमी ने आकर इन्हें मेरी ज़िंदगी में अलग कर दिया, इसलिए मुझे इनकी मौत चाहिए। आवाज़ के बदले जाने पर महक दर्द को कंट्रोल कर उसकी तरफ देख कर बोले, अजीत शर्मा जो कि महक के फ्रेंड था सिर घुमाकर महक की तरफ देखते, बिल्कुल नहीं महक, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। तुमने मुझे बिना बताए उस मृत्युंजय से शादी कर ली, इसलिए गुस्से में पहले ही उसे मारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने आकर उसे बचा लिया। मेरी हर कोशिश बेकार होती गई, इसलिए आज ये मगर करने पर मजबूर हूँ। महक अजीत की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, आपका दिमाग खराब है, आप अपने पागलपन में नहीं महक, तुम्हारे प्यार में मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन यह मृत्युंजय शारंग आ गए। पूरे 2 साल उसके साथ देखकर तुम्हें पता है मुझे कैसा महसूस हो रहा था, लेकिन अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अजीत ने अपने घर निकाल कर महक पर तानते हुए कहा, जिसे देखकर महक बुरी तरीके से डर जाती है और जल्दी से अपने पेट को कवर करने लगती है, जिसे इग्नोर करते हुए अजीत महक पर गोली चलाने ही वाला होता है। वर्षा
महक के गले पर चाकू रखे वह कहती है, खबरदार, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो। जिसे सुनकर अजीत अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, मुझे उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मृदुला अजीत की बात पर गुस्से से बोली, कमीने, मैं तुम्हें ये वेशभूषा दिया और तुम मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। अजीत मृदुला की बात को इग्नोर कर महक पर गन तानते बोले, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे बस इसे मरना है। महक अजीत की खूनी आंखों को देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ कर बोली, प्लीज अजीत, ऐसा मत कीजिए। अजीत ट्रिगर दबाते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, मैं कर सकता हूँ और मरो इसी के साथ। गन शॉट की आवाज़ आती है। महक की चीख निकलती है, लेकिन जब महक को दर्द महसूस नहीं होता तो वो आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने अजीत की लाश नीचे गिर जाती है। अजीत के भेजे पर गोली चलाई गई थी। महक सिर घुमाकर उसकी तरफ देखती है जहाँ पर ऋतिक और मृत्युंजय दौड़ते हुए आ रहे थे। मृत्युंजय ने ही गोली चलाई है। मृदुला वर्षा के ध्यान को उसके पास आ चुके मृदुला पर देखकर उसे धक्का देती और महक को जबरदस्ती उठाकर खाई के नजदीक जाते हुए मृत्युंजय से कहते, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हारी बीवी को भी मार दूंगी। तुमने बहुत जलील किया है। ये देखकर मृत्युंजय मृदुला पर गन तानते हुए, मृदुला, तुम्हारी मौत नजदीक है। मृदुला मृत्युंजय के बाद महक को ले अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, बिल्कुल सही, मेरी मौत तो आएगी मृत्युंजय, और साथ में तुम्हारी बीवी को भी ले जाएगी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी। ऋतिक मृदुला को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए मृत्युंजय से बोला, उसके हाथ कांप रहे हैं, मतलब वो खुद भी डरी हुई है। मैडम के हाथ को पकड़ना होगा। इतना कहते हुए ऋतिक अपने कदम मृदुला की तरफ बढ़ा रहा था, जिसे देखकर मृदुला उसे गन चला देता है तो ऋतिक साइड हो जाता है, जिससे बुलेट उसे ही नहीं लगती। बुलेट के पास होते हैं ऋतिक मृदुला पर गोली चलाता है, जिसके डर से मृदुला महक को छोड़ देती है और महक गिरने लगती है तो मृत्युंजय तुरंत जाकर उसे पकड़ लेता है। ऋतिक मृदुला के बिल्कुल नजदीक आकर उसे एक लात मारता है, जिससे मृदुला खाई के नीचे उछलती है तो ऋतिक उसके सीने पर सारी गोलियां डालते हुए कहता है, मौत मुबारक हो मृदुला। मृदुला मर चुकी थी। जब उनको सब महक के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, क्योंकि अब महक का लेबर पेन शुरू हो चुका था, जिसे देखकर मृत्युंजय जल्दी से महक को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ ले जाते हुए ऋतिक से बोला, तुम यहाँ पर निपटो, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय महक की तरफ देखता है, जो कि दर्द से रो रही थी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय महक को लेकर गाड़ी की तरफ आते हुए बोला है, रोना बंद करो प्लीज। ये सुनकर महक मृत्युंजय के शर्ट के कलर को कसकर पकड़ रोते हुए बोले, मैं मरना नहीं चाहती, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते हुए महक दर्द से खड़ा रही थी। मृत्युंजय जल्दी से महक को पैसेंजर सीट पर बैठा ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए महक से बोला, महक थोड़ी सी हिम्मत रखो प्लीज, हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। जिसे सुनकर महक दर्द में चिल्लाते हुए, हाँ ना, नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर महक रोना शुरू कर देती है और रोते हुए आगे कहती है, मृत्युंजय, अगर मैं मर गई तो प्लीज़ हमारे बच्चे को खुश रखना। ये सुनकर मृत्युंजय कार ड्राइव करते हुए महक पर चिल्ला कर बोले, चुप रहो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, कुछ भी बकवास कर रही हो, कुछ नहीं होगा। मृत्युंजय के चिल्लाने पर महक रोते हुए उसकी तरफ देख कर बोली, कब हॉस्पिटल आएगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मृत्युंजय अपना पूरा फोकस ड्राइव पर रखते हुए अपना हाथ उठाकर टिश्यू पेपर से महक के चेहरे को साफ करते हुए बोला, महक चुप रहो, हम पहुंचने ही वाले हैं। ये कहते हुए मृत्युंजय कार की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा देता और महक बेहोशी में जाने लगती है, जिसे देखते हुए मृत्युंजय कार को ऑटोमेटिक मोशन में डालकर महक के गाल को थपथपाते हुए बोला, महक प्लीज़ आंखें खुली रखो। महक की आंखें फड़फड़ा रही थी और अचानक महक गहरी सांस भरते हुए चीखने लगती है। तब मृत्युंजय देखता है महक की साड़ी गीली हो चुकी थी। मृत्युंजय महक की गीली साड़ी को देखते हुए उसे ठीक से बैठने में हेल्प करते हुए महक दर्द में चीखते हुए मृत्युंजय से बोले, आहा मृत्युंजय, मुझसे और नहीं होगा। वो बाहर आ रहा है। महक के बाद से मृत्युंजय नर्वस होते हुए, महक प्लीज़ कंट्रोल करो, हम पहुंचने वाले। महक मृत्युंजय के बाद पर उसके हाथ को कस पकड़ते हुए, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बाहर आ रहा है। ये कहते हुए महक अपने दूसरे हाथ से अपनी साड़ी को ऊपर करने लगती है, जिसे देखते हुए मृत्युंजय कार को रोक कर सीट के पीछे की तरफ खींच देता है और महक के अंडर गारमेंट्स को निकाल देता है। मृत्युंजय एक टेम्परेचर नॉर्मल करते हुए जल्दी से बैक सीट पर रखे बैग को खोलता है और उसमें से टॉवल निकालता है। महक की चीख पूरे कार में गूंज रही थी और मृत्युंजय की आंखें नम हो गई थी। महक दरवाजे में लगे हैंडल को कसकर पकड़ते हुए अपनी पूरी जान लगा देती है और गहरी सांस भरने लगी, जिसके साथ ही गाड़ी में बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजने लगती है। महक अपना हाथ नीचे ले जाकर एक खून से सने छोटे बच्चे को बाहर निकालती है तो मृत्युंजय की आंखें बड़ी हो जाती है। महक उस छोटे से बच्चे को देख रोते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती है और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। मृत्युंजय बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को देख रहा था। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, टॉवेल। महक की आवाज़ सुनकर मृत्युंजय
अपने सीन्स में आते हुए उसे टॉवल देते हुए बोला, तुमने खुद कर लिया। जिसे सुनकर महक अजीब नज़रों से मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद बच्चे को टॉवल से कवर करते हुए बोली, मैंने ऑलरेडी अभी को पैदा किया है, मुझे पता है बच्चे को कैसे पैदा करना होता है। महक की बात मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे समझ आ रहा है। लेकिन ये कहते हुए मृत्युंजय चुप हो जाता है और बच्चे को झांकने, जिसे देखकर महक मृत्युंजय से कहती है, क्या आप मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाओगे यहाँ पर। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने ख्याल को झटक कर जल्दी से कार स्टार्ट करते हुए बोला, मैं कर रहा हूँ ना। महक सीने से लगने के कारण अब बच्चा रो नहीं रहा था, लेकिन महक तो जैसे अब बेहोश होने वाली थी। करीब आधे घंटे बाद मृत्युंजय की गाड़ी आकर अस्पताल के एंट्रेंस पर रुकती है। ऑलरेडी डॉक्टर की पूरी टीम रेडी थी, जो कि मृत्युंजय के ही आने का वेट कर रही थी, क्योंकि वर्षा ने फ़ोन करके ऑपरेशन थिएटर रेडी करने के लिए कह दिया था। मृत्युंजय की गाड़ी के रुकते ही वार्ड बॉय, नर्स और डॉक्टर स्ट्रेचर लेकर जल्दी आ जाते हैं। माही भी उन्हीं के साथ थी। मृत्युंजय महक की गोद से बच्चे को लेने के बाद माही से बोला, वो बेहोश हो गई है, उसे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए गाड़ी में ही डिलीवरी करनी पड़ी। जिसे सुनकर माही अपना सिर हिलाते हुए बोली, हम चेक कर रहे हैं, बेबी को मुझे दीजिए। इतना कहकर माही मृत्युंजय के गोद से बच्चे को लेने लगी, जिसे देख मृत्युंजय अपने हाथ पीछे करते हुए, मेरा बेबी ठीक है, उसकी मॉम को चेक करो। मृत्युंजय की बात पर माही अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोले, हमें बच्चे को क्लीन करना होगा, दीजिए उसे। मृत्युंजय माही की इस बात पर उसकी गोद में बच्चे को देते हुए बोला, मेरी बेटी को ठीक से पकड़ो। माही मृत्युंजय के रिएक्शन पर मुँह बनाते हुए बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और उसे लेकर महक के साथ अस्पताल के अंदर की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय माही के पीछे चला जाता है। मृत्युंजय महक के साथ उसके वार्ड में जाने लगा, जिसे देखकर नर्स बोली, सर मैम को हमें क्लीन करना है, उसके बाद आप आ जाइएगा। जिसे सुन मृत्युंजय वहाँ पर खड़े वार्ड बॉय की तरफ देखते हुए बोला, नर्स क्लीन कर देगी मेरी वाइफ को, तुम निकलो यहाँ से। ये सुनकर वार्ड बॉय अपना सिर हिलाते हुए वहीं पर रुक जाता है और नर्स महक को लेकर अंदर चली जाती है। माही ऑलरेडी बच्चे को क्लीन करने के लिए ले गई थी। मृत्युंजय के हाथ में खून लगा हुआ था, जिन्हें वो अपने कपड़ों में साफ करते हुए बोली, मैं इसे उठाऊंगा तो वो गंदी हो जाएगी, मैं हाथ धोकर आता हूँ। इतना सोचते हुए मृत्युंजय जल्दी से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।